हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर है और इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। और रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है रेजिस्टेंस के, तो उन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम रेजिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स, रेजिस्टिविटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स, पहला न्यूमेरिकल इस तरीके से है बच्चों, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर रहा हूँ और वो यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरीके से है। देखिए, स्टेटमेंट इस तरीके से रहेगी बेटा। ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 to power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to power minus 2 ohm. Calculate the resistivity. Calculate the रेजिस्टिविटी। अब इसमें आपको रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करना है बच्चों। अब देखिए गिवन क्या क्या है, इसमें कहा गया है कॉपर वायर है। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम, उसमें आपको डिटेल से बताता हूँ। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आपने। इसमें दिया क्या गया है, इसमें कहा गया है बेटा कि ये कॉपर वायर है। जैसे मैंने एक वायर ले ली, ये कॉपर वायर मान लेते हैं अपने पास। क्या बेटा कि ये ऐसा अपने पास एक ऐसा कॉपर वायर है, ऐसा, ठीक है। और इस कॉपर वायर की जो लेंथ दे रखी है, जो ये लेंथ दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है बेटा 2 मीटर, ठीक है। और ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ बेटा 1.6 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, उसके फाइंड करना है अपनी रेजिस्टिविटी। क्या फाइंड करनी है बेटा, रेजिस्टिविटी को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अगर आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आर ए बाई एल। आर क्या है बेटा रेजिस्टेंस, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या है लेंथ। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, आर की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, आर की वैल्यू गिवन है 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 और एरिया की वैल्यू कितनी गिवन है, तो एरिया की वैल्यू गिवन है 1.7 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 और लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है 2 मीटर। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी क्या निकल के आएगी बेटा, रेजिस्टिविटी निकल के आएगी। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 1.7, वैल्यू निकल के आएगी 1.7 इंटू में 10 की पावर माइनस के 8 और यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। ये वैल्यू होगी बेटा किसकी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी। ओके, तो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल इसी के ऊपर फिर करते हैं, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल और है। एक न्यूमेरिकल के बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा इस प्रकार से है, देखिए मैं उसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्टेटमेंट क्या है बेटा, स्टेटमेंट ये है,
ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर, ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर, ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर में गिवन है बेटा। किस में गिवन है? ये मिलीमीटर में। एंड रेजिस्टिविटी, एंड अब की बार क्या गिवन है इसमें? रेजिस्टिविटी गिवन है। और रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है इसमें? रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6, यहीं पे राइट करता हूं मैं, 1.6 इंटू में 10 की पावर गिवन है बेटा -8 ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, पूछा गया है पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी द लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर to make its resistance 10 ohm, its resistance 10 ohm। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, इसमें सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बेटा ये। ठीक है, तो इसमें कॉपर वायर में क्या दिया गया है? कॉपर वायर है जिसका डायमीटर गिवन है। जैसे आपको एक वायर दे दी गई, ये वायर है आपके पास, ये ऐसी वायर है, इस वायर का डायामीटर गिवन है, न कि रेडियस। डायामीटर क्या होता है? ये आपका डायमीटर गिवन है। आपको क्या चाहिए? पहले रेडियस चाहिए। क्या चाहिए बेटा? रेडियस चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको रेडियस के लिए, अगर आपके पास डायमीटर गिवन है, देखिए डायमीटर कितना दे रखा है? 0.5 mm का मतलब होता है मिलीमीटर। आपको चाहिए रेडियस। रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं हम? डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0.5 मिलीमीटर को हम कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा? हमारा आ जाएगा 0.25 मिलीमीटर। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा इसको? अब मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें? मीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो ये 0.25 को कितने से डिवाइड कर देंगे हम? 1000 से डिवाइड कर देंगे। और जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 0.25 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर। यानी कि जब इसको हम ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर 3 में चला जाएगा, और जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? रेडियस आ गया। अब हमें निकालना क्या है? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए? 10 ओम हो जाए। और हमें फाइंड कितनी क्या करनी है? इसकी एक लेंथ फाइंड आउट करनी है, कितनी लेंथ पे 10 ओम रेजिस्टेंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो का फॉर्मूला हमें पता है, कैसे लिया था अभी थोड़ी देर पहले। तो R A डिवाइड बाई L। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें रिक्वायरमेंट है बेटा एरिया चाहिए, और हमें क्या चाहिए? L हमें फाइंड ही करनी है, L हमें फाइंड ही करनी है। तो यहाँ से L का फॉर्मूला क्या बन गया? तो L का फॉर्मूला बन गया R A डिवाइड बाई रो, R A डिवाइड बाई रो। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, इसको हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा हमारा? L का फॉर्मूला बन गया L इज इक्वल टू R A बाई रो। ठीक है, R क्या है? R की वैल्यू है 10 ओम। R की वैल्यू है 10। R की वैल्यू कितनी? 10 इनटू में एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में R की वैल्यू अभी निकली थी 0.25 इंटू में 10 की पावर कितनी? -3। तो R की वैल्यू हमने, एरिया हमारा ये आ गया 22/7 इंटू में 0.25 इंटू में 10 की पावर -3 डिवाइड बाई हमने रो कितना था हमारा?
6 इंटू में 10⁻⁻8 ओम मीटर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो लेंथ निकल के आएगी, वो कितनी निकल के आएगी 1227 मीटर। इतनी लेंथ होनी चाहिए जब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा 10 ओम रेजिस्टेंस होगा। उसका कितना रेजिस्टेंस होगा 10 ओम रेजिस्टेंस होगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था NCERT का। ठीक है, फिर से इसके अंदर मैं रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से देखिए। एक कॉपर वायर है, हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर है एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁸ मीटर दी हुई है। पूछा गया आपसे व्हाट विल बी द लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ऑफ दिस वायर, इस वायर की, टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, किसका रेजिस्टेंस कितना बन जाए बेटा 10 ओम बन जाए। तो सबसे पहले आपको 0.5 मिलीमीटर का डायमीटर गिवन है, आपको क्या कन्वर्ट करना है इसको रेडियस में। तो रेडियस में डायमीटर को कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 0.25। फिर ये मिलीमीटर में है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे मीटर में, क्योंकि ओम मीटर में इसकी पहले हम रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 0.5 को हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे, 1000 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ यानी कि 1000 की जो है उसको 10 टू पावर के ऑर्डर में लिखेंगे तो ऊपर जाके वो माइनस का हो जाएगा। फिर हमें पता है एरिया फाइंड करना है, यानी फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला होता है RA/ρ। हमें आर चाहिए, आर हमारे पास है 10 ओम है। एरिया चाहिए, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। πr² में पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू में आर की वैल्यू हमें फाइंड की अभी थोड़ी देर पहले 0.25 इंटू 10⁻³ हो गया। रो की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो रो की वैल्यू हमारे पास ये रही तो 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर ये हो गया। तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई 122.7 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ। इतनी लेंथ का हमें कंडक्टर चाहिए, उस पर कितना रेजिस्टेंस बना सकते हैं 10 ओम रेजिस्टेंस बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा था न्यूमेरिकल। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा ध्यान से देखिए।